नियम, नियम हमारे लिए इंडिविजुअल डिसिप्लिन। मैंने बताया कि योग अपने आप में ही अनुशासन है। तो नियम जो है अष्टांग योग का दूसरा चरण आता है जिसको हम नियम कहते हैं, और वो नियम हमारे लिए व्यक्तिगत अनुशासन की श्रेणी में आता है। उस व्यक्तिगत अनुशासन श्रेणी में यदि हम ऋषि वो योग वाक्य के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने इसका संख्या 10 बताई है। नियमों की संख्या योग वाक्य ने 10 बताई है। नियम के बारे में मैं बता रहा था आप सब लोगों को कि हमारे लिए ये व्यक्तिगत अनुशासन इंडिविजुअल डिसिप्लिन की श्रेणी में आता है। इसमें ऋषि योग वाक्य के अनुसार यम जो है नियमों की संख्या उन्होंने 10 बताई है। उसमें तप, दूसरा फेथ इन गॉड एंड वेदास, तीसरा संतोष, चौथा दान, पांचवा ईश्वर पूजा, छठा सिद्धांतों व वाक्यों का सुनना, सातवां जप, आठवां ध्यान, नौवां सुमति और 10वां लज्जा। तो ये उनके अनुसार 10 इनकी संख्या है योग वाक्य के अनुसार। तो कुछ कॉमन हमारे लिए जो महर्षि पातंजलि ने 5 जो है वो नियम बताए हैं, उनका वर्णन आगे मैं आपके करने वाला हूं। जो इसमें से 5 हैं उनका थोड़ा सा उन पे दृष्टिपात करता हूं। तो जिसमें एक है दान। तो दान हमारे लिए संसार में हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति विशेष रूप से, उसमें इसको इतना महत्व दिया गया है कि यदि हमारे पूरे संसार को, हमने पूरे समाज को, सोसाइटी को यदि समन्वय बना के चलना है तो उसमें हमें अपना एक मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा हमें दान स्वरूप प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए। तो कुछ इसका समाज में, सोसाइटी में इसको नाम से जोड़ दिया गया है, जो कि वास्तव में दान का वो अर्थ नहीं है। देखा होगा आपने बहुत सी जगह मंदिरों में या कोई ऐसे मोर्नामेंट हैं या कोई धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे कुछ निर्माण करवाते हैं तो अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं। तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता। वो एक ऐसा भाव आता है कि हम किसी को एक एहसान कर रहे हैं, परंतु दान में भाव आना चाहिए समर्पण का। तब जाके वो दान माना जाता है कि मैं ये समर्पण कर रहा हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक नेक कमाई में से जो हमारे समाज में, सोसाइटी में नियम बनाए गए हैं उसका एक अनुपालन कर रहा हूं कि हर व्यक्ति बराबर हो जाए, आवश्यकता जिसको हो उसको मिल जाए। क्योंकि देखा होगा कि समाज में कोई व्यक्ति अधिक कमाता है, कोई कम कमाता है, किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है, तो जहां उसको आवश्यकता हो उसको उसकी पूर्ति हो जाए। ये दान का असली अर्थ ये है। तो ऐसे नियम में आता है जो कि हम योग वाक्य ने बताया है। देन उसके बाद सिद्धांतों व वाक्यों का सुनना। जितने भी हमारे समाज के, सोसाइटी के सिद्धांत हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको मनन पूर्वक, उनको ध्यान पूर्वक सुनना। ये हम यदि करते हैं तो हम एक अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, जो कि एक अनेकों समस्याओं को घेर लेते हैं, इन बातों को ध्यान करते हुए अपने जीवन में अपनाएंगे। फिर उसके बाद आता है जप, सुमति और लज्जा। जाप करना, इसका विशेष वर्णन आपको हर जगह मिलता है। आपने देखा होगा यदि हम किसी एक विषय को लेकर बार बार मन से उसका उच्चारण करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं, उसका जाप करते हैं, तो हमारे अंतर मन में उसकी एक प्रतिभा जाती है, एक उसकी छवि जाती है और उसका स्वरूप हमारे सामने निखर के आता है। तब हम देखते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ता है और हम एक, यदि कोई ऐसा रास्ता है जिसमें भटक सकते हैं तो उस रास्ते से हम जो है हम अलग हो जाते हैं, हम उस रास्ते से बच जाते हैं, एक सही रास्ते पे जाते हैं। और इसी प्रकार से सुमति भी इससे जुड़ा हुआ है,
यानी अच्छी बुद्धि, सुमति, मति मीन्स बुद्धि, सु मीन्स अच्छी, यानी अच्छी बुद्धि, यानी बुद्धि हमारा यदि हावी हो जाती है, मन के ऊपर हावी हो जाता है, मन बुद्धि का मिलन एक गलत रास्ते में जाता है, तो हमारे लिए ये सारी चीजें बेईमानी हो जाती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इसका उपयोग हो तो हमारे संस्कारों से उसका कंट्रोल होना चाहिए। यदि संस्कारों में कंट्रोल है तो हम यदि जो भी धन उपार्जन करते हैं, जो भी हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो वो एक सही दिशा में जाता है। आपने देखा होगा कि बुद्धि से व्यक्ति किन किन चीजों का निर्माण कर लेता है। उसके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो एक वैज्ञानिक बन जाता है, और उस विज्ञान का प्रयोग कैसे करना है, अच्छे कामों के लिए करना है या बुरे कामों के लिए। यदि RDX है तो हमें वो एक उत्पादन करना है, वहां पे भी इसका उपयोग कर सकता है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए आतंकवादी जैसे उपयोग करते हैं, तो वो किस चीज का, वो बुद्धि का प्रयोग संस्कारों से वहां पे निर्वाहित नहीं होता। तो संस्कार हमारे लिए वहां पे इतने आवश्यक हैं जो भारतीय दर्शन में उनका वर्णन मिलता है। लज्जा मैंने फिर बताया आपको, पहले वर्णन हो चुका है, यानी बुराई से बचना, बुराई से हमें दूर रहना है, किसी बुराई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। अब समापन की तरफ मैं जा रहा हूं, जो कि महर्षि पातंजलि जी ने जो 5 वर्णन किया है, सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी नियमाः, साधनापाद 32। साधनापाद 32 जो योग सूत्र हैं उसमें इसका वर्णन आता है कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी सोच से अर्थ है यहाँ पे सफाई से, क्लीनलीनेस से। हमारे 2 तरह की सफाई का वर्णन मिलता है इसमें, आंतरिक और बाह्य। हम बाह्य सफाई बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, हम अपने पहनने वाले कपड़े, हम अपने बालों को, अपने शरीर को, पहनने वाले कपड़ों को, रहने वाली जगह को, आसपास को सफाई कर लेते हैं, अंदर घर की सफाई कर लेते हैं, और उसमें बाहर जो कि आज विशेष रूप से एक आवश्यकता बन गई है हमारे देश में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका वर्णन किया है कि जो हमें एक सफाई का ध्यान विशेष करना है, क्लीननेस, एक जग जाहिर इसको आगे बढ़ाना है, तो वो सफाई, बाहर की सफाई, उसको भी हमने ध्यान में करना है। और एक ऐसा आज इस समय कोरोना का समय जो चल रहा है, महामारी, उसमें इसका और भी महत्व बढ़ गया, जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है कि किस प्रकार से हम खाना खाने से पहले बाहर से अंदर आते हैं, तब अपने हाथों को धोते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, स्नान करते हैं, या हम अपने जो पहने हुए कपड़े हैं उनको अलग रख देते हैं। तो ये जो है एक ऐसी हमारी संस्कृति की परंपरा थी, उसको शुद्धता के रूप में या क्लीननेस के रूप में बताया गया है नियमों में। ये व्यक्तिगत जो है वो, उसमें हमें इसका विशेष पालन करना है। आंतरिक जो हमारी शुद्धता है, प्योरिटी है, वो क्या है, वो विचार की है, मन की है, थॉट्स की है। यदि हम थॉट्स में, विचारों में और अपने व्यवहार में यदि क्लीननेस लाएंगे, शुद्धता लाएंगे, तब जाकर के सही मायने में हमारी वो सोच होगी, संतोष होगी, तब जाकर के प्योरिटी होगी। देन दूसरा संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। ये शब्द बहुत ही ऐसा शब्द है जो कि हम इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि संतोष यानी सेटिस्फैक्शन। तो संतोष, सेटिस्फैक्शन कि कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन बीइंग है, उसको जितनी भी वस्तुएं दे दो, कभी न कभी ये कहता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, मोर मोर मोर। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का और अधिक उपयोग या प्रयोग ना करें। इच्छाओं को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो जो संस्कृति का वहां पे एक उसके अंदर ब्रेक लगाना है। क्या ब्रेक लगाना है कि उसकी लिमिट होनी चाहिए। जैसे हम आजकल देखते हैं, कहीं आपका जो है एक ATM कार्ड है, तो कोई बैंक आप जाके सेट करवाते हो कि मेरी लिमिट इतनी है, तो उससे ज्यादा वहां से पैसे नहीं निकालेगा वो। तो ऐसे ही हमें लिमिट का मतलब यह है कि हमें जो है अपने संसाधन, अपनी जो कमाई है, अपने जो इतने भी एक अच्छे वे हैं, गुड मीन्स, रिसोर्सेज, जो कि बोले गए हैं समाज की दृष्टि से
कि शुद्धता, उसमें बेईमानी ना हो, किसी प्रकार का उसके अंदर चीटिंग ना हो, ऐसे संसाधन नहीं होने चाहिए। उनके अलावा यदि हम उसको उपार्जन करते हैं, यदि हम उसके अंदर दायरे में रहते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ हमें संतोष है, संतोषी है। ये नहीं है कि भी आपने मान लीजिए 10th में एग्जाम दिया, आपके फर्स्ट डिवीजन आ गए, उसके बाद सोचते हैं कि मेरा और मार्क्स ना बढ़े। नहीं, आप यू कैन थॉट, यू कैन डू वर्क हार्ड, लेकिन आपका अपना आपको कैलिबर भी देखना होगा, आपकी वो एक स्टेटस देखना होगा। ऐसे ही अर्निंग का भी स्टेटस है। आप इच्छाएं रख सकते हैं, इच्छाएं आप अर्जित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने स्टेटस को इंप्रूव करना है, लेकिन संसाधनों के दायरे में। जो कैसे संसाधन हो, आपके गुड मीन्स हो, जो हमारे आपके बेईमानी के मीन्स ना हो, या ऐसे संसाधन ना हो जिसको हम कहें घूस कहें, करप्ट कहें, ऐसा संसाधन नहीं होने चाहिए। तप से हमारा अर्थ यहाँ पे है हमारा तपस्या। तो कैसी तपस्या भाई? वो अपने आप को अनुशासित करना। पहले कहा गया क्या, ये ऋषि मुनि है कोई भी भाई जाके जंगलों में तप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तप से मतलब है कि अपने आप को अनुशासन में लेके आना। जैसे बहुत सारे साधन हैं, हम क्या कर लेते हैं, हम फास्ट कर लेते हैं, उपवास रखते हैं, हम मौन व्रत रखते हैं, हम किसी एक स्थिति में कुछ देर के लिए बैठते हैं, एक स्थिति में कुछ देर के लिए खड़े होते हैं। तो ऐसा एक निर्णय बना करके, एक ऐसा नियम बना करके उसके ऊपर चलना। रोजाना आप कहते कि मैं एवरीडे इस टाइम पे जा करके और इस जिसमें आस्था है वहां पर इनको चरण वंदना करूंगा, या इनकी पूजा करूंगा, या ऐसा काम करूंगा, या सेवा करूंगा जा करके अस्पताल में, किसी वृद्ध की करूंगा, कहीं करूंगा। ऐसा कोई नियम हम जो बना लेते हैं वो हमारे लिए तप की श्रेणी में आता है। तो यदि ऐसा हम अपने आप को अनुशासित कर लेते हैं, आपने देखा हो कई बार आपका मान लीजिए आप फास्ट रखा हुआ है और आपने अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं चलो जी ये खाना खा लीजिए या ये वाला ले ली, आप कहते हैं नहीं भी मेरा फास्ट है, आई विल नॉट टेक। तो आपको मन के अंदर ऐसा एक विश्वास जगा है और दृढ़ हो जाता है, उस पर पक्के हो जाते हैं और आप उसको वहां पे ब्रेक नहीं करते। तो वो क्या है, वो एक माध्यम है, तप का एक माध्यम है, अनुशासित करने का, शरीर को, मन को और अपने इच्छाओं को नियंत्रित रखने का एक साधन है। वी हैव टू फॉलो दैट तप। ना स्वाध्याय, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी आर गोइंग टू इंप्रूव आवर सेल्फ। जैसे पहले एक मैंने सबसे पहले बताया था कि स्वयं को जानना, योग का अर्थ। तो यहां पे स्वाध्याय से मतलब है कि अपने आप का अध्ययन करना। लेकिन कैसे अध्ययन करना, कि आपने जो स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, जिसमें हमारा एक जीवन जीने की कला सिखाई गई है, मूल्य बताए गए हैं, समाज में, सोसाइटी में आदर्श बताए गए हैं, उन आदर्शों पे, उनको ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे से क्या गलती हुई है, आज कैसा कैसा, एवरीडे बिफोर स्लीपिंग हम अपने आप को जो मनन करते हैं, जो आपका अध्ययन करते हैं, वो है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के कई रास्ते हो सकते हैं। एक ही जगह बैठ करके हम कोई पुस्तक पढ़ें, उस पर ध्यान लगाएं, उस पर मनन करें, अपने अंतरात्मा को देखें। तो ऐसे करके देयर आर सो मेनी वेज। तो वी हैव टू फॉलो स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, किससे देखते हुए समाज में, सोसाइटी में जो नियम बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम करना। और फिर अंत में ईश्वर प्रणिधान, डिवोशन टू दी सुप्रीम पावर, डिवोशन टू दी लॉर्ड, फेथ, विश्वास, अपने आप को उसके अंदर ले जाना, अपने आप को उसके अंदर समर्पित कर देना। हम देखते हैं, मानते हैं, जब तक देखिए आप एक सामाजिक जीवन में, हम सारी शिक्षा क्षेत्र से हैं, योग क्षेत्र से हैं, यदि एक विद्यार्थी, एक खिलाड़ी, एक योगी यदि अपने गुरु के प्रति यदि अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो देखता है कि जो ये शेड्यूल बता रहे हैं, जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है, वो एक दिन उसके अंदर उसको सफलता मिलती है। ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी या विद्यार्थी या होते हैं जो एक कोच से दूसरे कोच से, तीसरे कोच से तीसरे गुरु के पास भटकते रहते हैं।
उन पे विश्वास नहीं करते हैं तो वो जीवन में सफल नहीं होते। यदि आपने चुनने के टाइम में आप गुरु को चुनते हैं, वहां पे पूरा मनन करें, वहां पे पूरा उनकी बात सुने, लेकिन व्हेन यू हैव अडॉप्टेड, आपने गुरु को अपना लिया है, आपने जो भी सिखाने वाला है, तो उसमें यू हैव टू फेथ, विश्वास, उसके प्रति समर्पित होना, तब जाकर के हमें उस जीवन में सफलता मिलेगी। तो अंत में मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि यदि हम यमा एंड नियमा जो सोशल डिसिप्लिन है और इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, उनका यदि जीवन में उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन एक सादगी भरा जीवन, एक उच्च जीवन और बीमारियों से रहित और स्ट्रेस से रहित और एक सुखमय जीवन, जिसको आनंदमय जीवन कह सकते हैं, वो हम जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रकार का लेक्चर सुनने के लिए, मेरे विचारों को सुनने के लिए। हम सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और ऑर्गेनाइज़र का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने इस विषय पर मेरी बात रखने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।